अप्सरा साधना। दामर तंत्र के अनुसार जो व्यक्ति इस साधना को कर लेता है, अप्सरा आकर उसे अपने अपने शक्ति के अनुसार धन, वस्त्र आदि देती है। उन्हीं में से एक है उर्वशी। रात में देवालय में जाकर के चंदन का मंडल बनाएं, वहाँ पर धूप दें और उर्वशी का 10,000 बार जाप करें। एक माह इसी प्रकार से जब आप जाप कर लेते हैं तो मास के अंत में विस्तृत पूजा करके रात में जप करें। जब पूरा होने के बाद शेष रात्रि में उर्वशी अप्सरा आती है। आते ही उसे तत्काल पुष्पासन देना चाहिए। देवी संतुष्ट होकर के साधक को मंगल पूजकर उसे वर मांगने को कहती है। तब साधक कहे कि हे देवी, तुम मेरी भार्य अर्थात पत्नी बनो और विशेष भोज्य पदार्थ प्राप्त करो, जिसके बाद वह उर्वशी अप्सरा साधक के साथ 1000 वर्षों तक रहती है और उसके सभी कामनाओं को पूर्ण करती है। लेकिन उसके बाद साधक को सभी स्त्रियों का त्याग करना पड़ेगा, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। छाया पुरुष साधना। आपकी छाया आपकी कोई भी काम कर सकती है अगर आप उसे सिद्ध कर लेते हैं तो आपको गुप्त से गुप्त जानकारी बता सकती है। कितने भी दूर की जानकारी क्यों ना हो, किसी के भी मन की कोई भी बात आपको बता सकती है। इसके लिए आपको बस एक एकांत कमरे में जाना है। रात में 10 बजे स्नान करने के बाद खड़े होकर आपको एक मंत्र का 2400 बार जप करना है। कमरा पूरा सफ़ेद होना चाहिए और आपके पीछे एक दिया जला लें, जिससे आपकी छाया आपके सामने की दीवार पर पड़ेगी और मंत्र को जप करते समय उस छाया को आपको एकटक देखते रहना है। इसके बाद 7 दिन में आपको एक धुतली सी आकृति दिखाई देगी और 21वें दिन आपको एक पूर्ण पुरुष की आकृति दिखाई देगी जो बिल्कुल धुतली होती है, जिसे देखकर आपको डरना नहीं है। मंत्र है, अगम निगम की खबर लगावे सोहे परम ब्रह्मा को नमस्कार। ऐसे आपको 40 दिन तक करना है। लगातार अंतिम दिन वो पुरुष आपके सामने प्रकट होगा। तब आपको उससे वचन करना है कि जब मैं तुम्हें याद करूं तब मेरा जो भी काम हो तुम्हें करना होगा, और फिर वो आपका सिद्ध। चलिए जानते हैं वेताल के बारे में। वेताल एक प्रेत आत्मा होती है। इन्हें बस में करके इनसे कोई भी काम कराया जा सकता है। जब भी आपको इनकी ज़रूरत हो तो आपको इनका मंत्र बोलना होता है और ये आपके सामने आके खड़े हो जाएगा और ये साधना मात्र एक ही दिन में सिद्ध हो जाती है। सात्विक होने के बाद भी वेताल का स्वरूप अत्यंत भयानक होता है, इसीलिए हर कोई साधक इसे नहीं सिद्ध कर पाता है। इसकी साधना में बस 3 चीज़ों की जरूरत होती है: वेताल सिद्धि यंत्र, महाकाली या महादेव जीवट और बेताल माला। रात को 10 बजे के बाद नहा के धोती पहनना है और किसी भी चीज़ को नहीं छूना है। दक्षिण की तरफ मुंह करके सामने में यंत्र रख दें और उसके पीछे जीवट रखें और फिर बेताल की साधना करने के लिए इस मंत्र का जाप करें। जब आप इस मंत्र की जाप 21 बार कर लेंगे तो वेताल आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। फिर उसे 4 लड्डुओं का भोग दे दें और फिर जो आपके हाथ में माला है उसे आप बेताल के गले में पहना दें और उससे यह वचन ले लें कि जब भी आप 21 बार इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो वेताल यहाँ उपस्थित हो जाएगा और फिर आप जो भी काम उससे कहेंगे वो आपका सारा काम करके। यहाँ की सबसे श्रापित किताब, इसे खुद शैतान ने लिखा है। बुक का नाम मैं लास्ट में बताऊंगा, उससे पहले इसके दिमाग हिला देने वाले रहस्य को जान लीजिए। इस बुक को लाइव एनिमल्स के स्क्रीन पर लिखा गया था और ये रिक्वेस्ट की थी लुसिफर ने। लुसिफर ने कहा कि इस बुक को वह तभी कंप्लीट करके देगा जब उसे फड़फड़ाते हुए जिंदे जानवरों के स्किन के चमड़े निकाल कर दिया जाएगा। इस किताब का टोटल वेट 74 किलोग्राम है। इसके अंदर 700 पेज है, जिसे केवल एक ही दिन में कंप्लीट किया गया था। वैसे तो इसकी बहुत सारी रहस्यमयी बातें हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस किताब को एक मॉक ने कंप्लीट किया था, लेकिन जैसे ही वह किताब कंप्लीट करने वाले होता है उसकी नीयत खराब होने लगती है। उसे इस किताब को किसी भी कीमत पर कंप्लीट करना था, तो उसने डील किया लुसिफर से। और ऐसा कहा जाता है कि लास्ट के जो 10 पेज हैं लुसिफर ने खुद अपने हाथों से लिखा है। और ऐसा माना जाता है कि इसमें जो भी नॉलेज है उसे इंसान अभी तक पढ़ नहीं पाया, क्योंकि आज भी इस किताब को नेशनल लाइब्रेरी और सूडान के लैब में रखा गया है। पुराने जमाने में कुछ लोग पिचासनी को सिद्ध किया करते थे और आज भी कई तांत्रिक और अघोरी इस चीज़ का सलाह देते हैं कि अगर आपको बैफो ऐश्वर्य संपत्ति चाहिए तो आपको पिचासनी को सिद्ध करना चाहिए। और कई सारे साधक पिचासनी को सिद्ध करते भी हैं। जब भी आप पिचासनी को सिद्ध कर लेते हो तो पिचासनी आपके सामने आ जाती है। तो वह 3 तरह का डिमांड रखती है। बोलती है, मुझे आपके साथ में माँ के रूप में आना है, या बहन के रूप में आना है, या फिर पत्नी के रूप में। अगर माँ के रूप में आई तो माँ की मृत्यु निश्चित है, और बहन के रूप में आई तो बहन की मृत्यु निश्चित है, और अगर पत्नी के रूप में आई तो जीवन काल आपका साथ नहीं छोड़ेगी और हमेशा आपके साथ रहेगी। यह पिचासनी तब तक आपका साथ नहीं छोड़ेगी जब तक आपका पूरा कुल का नाश नहीं हो जाएगा। अगर आप पिचासनी को सिद्ध करके अपने घर लाते हैं तो आपको वैभव, समृद्धि, सब कुछ मिलेगा, लेकिन जब वो जाएगी तो आपका पूरा अस्तित्व इस दुनिया से मिटा कर जाएगी। इसलिए जब भी आप किसी चीज़ को सिद्ध करते हैं तो उसके भविष्य में क्या परिणाम हो सकता है, इस पर ध्यान होना चाहिए।